नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम ने दी नए साल की शुभकामना, प्रदेश की खुशहाली को की कामना। कहा, लोगों की जिंदगी में नई खुशहाली लाएगा नया साल। देहरा कांगड़ा में आधुनिक बस डिपो बनकर तैयार, परिवहन और उद्योग मंत्री ने किया शिलान्यास। बसों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। शिमला के संसदीय क्षेत्रों में खेल महाकुंभ का हुआ आयोजन, खेल को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा प्रयास। खेलों को लेकर 2 जनवरी को धर्मशाला में होगी पहली बैठक। शिमला में कम्युनिस्ट पार्टी ने की बैठक, नगर निगम की व्यवस्था को लेकर उठाया सवाल, राज्य सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। और बढ़ती महंगाई ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, शिमला में बढ़ती महंगाई के खिलाफ चलाया जा रहा हस्ताक्षर अभियान। बीएसएनएल ने फिर से चालू करने की उठाई गई मांग। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विश्व भर में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए WHO ने रेड अलर्ट की चेतावनी दी है। तो वहीं बीते 24 घंटे में भारतवर्ष में भी 13% से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस वैश्विक महामारी और तीसरी लहर ओमिक्रॉन के संक्रमण से अछूता नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश में भी मंडी और हमीरपुर के 2 मामले सामने आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली दौरे से लौटते ही यह संकेत दिए हैं कि यदि हिमाचल प्रदेश में भी इस रफ्तार से ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो आने वाले समय में नई बंदिशों को लगाने के लिए प्रदेश सरकार काम करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नववर्ष की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही नववर्ष पर कोरोना के नियमों को पालन करने की बात भी कही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सबके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, और इन नया वर्ष सबके लिए शुभ हो, मंगलमयी हो। सब हिमाचलवासी आगे बढ़े, हर क्षेत्र में बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। और उसके साथ साथ में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कोविड के इस दौर में अभी तक भी सावधानियों को हमको ध्यान में रखना है। हम कोई भी काम ऐसा ना करें जिसके कारण कोविड में संक्रमण को जो है वो और तेजी मिले। और उस दृष्टि से मैं सभी प्रदेशवासियों के सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि पिछले साल कोविड के इस दौर में हिमाचल में सब लोगों ने सहयोग। पूर्व सीएम ने नए साल पर देश के साथ साथ प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और कोरोना महामारी से बचाव की कामना की है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल ने भारत की जनता को नए साल की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि नया साल भारत के लोगों और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और रोग मुक्त वातावरण लेकर आए। पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी के लिए नया वर्ष खुशहाली लाए, प्रसन्नता, संपन्नता लाए, बीमारी से बचा के रखे और भारतवर्ष फिर से विश्वगुरु बनने की तरफ और तेज गति से आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि जसवा प्रांगणपुर विधानसभा क्षेत्र के संसारपुर टेरेस में लगभग 27 करनाल भूमि में हिमाचल पथ परिवहन निगम के आधुनिक बस डिपो बनाकर तैयार होगा। संसारपुर टेरेस से बस डिपो के शिलान्यास के अवसर पर परिवहन और उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम के कुल 30 बस डिपो थे। संसारपुर टेरेस में हिमाचल पथ परिवहन निगम का डिपो यहाँ पे उसका शिलान्यास करने के लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में ये जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक विकास की दृष्टि से नया नींव का पत्थर यहाँ पर हम रख रहे हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को इस डिपो का फायदा होगा और लोग
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए जो भी सुविधाएं दे रही हैं, उन सुविधाओं का लाभ हमारे क्षेत्र को भी होगा। सर, कितनी लागत आएगी इस पर? सांसद अनुराग ठाकुर के तर्ज पर हिमाचल में सभी संसदीय क्षेत्र में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि 2 जनवरी को धर्मशाला में पहली बैठक होगी। पायलट आधार पर इस महाकुंभ का आयोजन शुल्क विधानसभा क्षेत्र में होगा। इसके बाद ही शिमला और मंडी में बैठक होंगी। इन संसदीय क्षेत्र में खेल महाकुंभ के आयोजन को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। अनुराग ठाकुर जी हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जो हैं, वो हमीरपुर पार्लियामेंट के सांसद भी हैं, 4थी टर्म है उनकी। उन्होंने 18 में एक महाकुंभ, सांसद महाकुंभ के नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया था और ट्रायल बेसिस पे उन्होंने 18 में उनके वहां पे कोई 800 पंचायतें और कोई 5000 गांव छोटे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें कोई 42,700 के करीब पार्टिसिपेशन हुई। जो अभी ये सेकंड लीग पिछले साल तो नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना का काफी जोर था। इस साल जो वो कर रहे हैं वो 18 के बाद अब ये 22 में जाके बीच में जो गैप पड़ा क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल नहीं हो पाया। अब जो ये 21 अब खत्म हो रहा है और 22 शुरू होने जा रहा है, उसमें जो मैं बिलासपुर में इनकी ओपनिंग करके आया हूं, मैं बहुत इम्प्रेस था अनुराग जी के इस प्रोग्राम से। तो हमने कहा कि हाँ, अनुराग जी क्योंकि हमीरपुर के सांसद हैं और हमारे केंद्रीय खेल मंत्री भी हैं, तो ये अनुभव हम पूरे हिमाचल प्रदेश के बच्चों को देना चाहिए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी ने नगर निगम शिमला की मानसिक बैठक में हुए हंगामे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। साथ ही बीजेपी शासित नगर निगम की लचर व्यवस्था और विफलताओं को लेकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के लचर व्यवस्था में शहर का समग्र विकास नहीं हो पा रहा है और शिमला शहर की जनता उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के इस प्रकार के व्यवहार से आहत हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला कमेटी शिमला नगर निगम सदन की मासिक बैठक में जो ये हंगामा हुआ है उस पर जो है गंभीर चिंता व्यक्त करती और ये जो भाजपा शासित नगर निगम है उसकी लचर कार्य प्रणाली और व्यवस्था को जो है ये दर्शाता है। दूसरा, लोकतंत्र के अंदर नगर निगम जो है एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें जो है शहर के विकास के लिए कार्य करने के लिए योजना बनाना और उन कार्य को कार्यान्वित करने का दायित्व जो है संविधान ने वो नगर निगम को दिया है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं करीब 5 वर्ष पूरे जो है इस नगर निगम भाजपा के बने हो गए हैं और अगर आप इसकी कार्यप्रणाली देखें तो ये पूरी तरह से जो है शहर के समग्र विकास में जो है विफल रही है। इस समय देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सरसों तेल, हर चीज की कीमतें बढ़ती जा रही है। फोन रिचार्ज महंगा होने से लोगों में नाराजगी देखी जा सकती है। इतना ही नहीं, देश के तमाम टेलीकॉम कंपनियों ने भी अपने रिचार्ज प्लान में कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे लोगों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला चंबा की ग्राम पंचायत मोड़ा में प्रधान अशोक सूर्यांश की अगुवाई में बीएसएनएल नेटवर्क की बहाली और प्राइवेट कंपनियों का बहिष्कार करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान चलाया है कि जो ये जियो और एयरटेल वगैरह ये प्राइवेट कंपनीज है, इनके खिलाफ जो है एक हमने अभियान छेड़ा है कि जो इनकी लूट खसूट है, अपनी मर्जी से रेट बढ़ा दे रहे हैं। जब फ्री में है कभी 300, कभी 800, कभी 900, तो इनके खिलाफ जो है हमने एक अभियान छेड़ा है। तो हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि यहाँ पे एक बीएसएनएल का टावर लगवाया जाए और हमें सुविधा दी जाए। हम सभी जो है मतलब बीएसएनएल की सिम लेंगे और बीएसएनएल का नेटवर्क यूज करेंगे और हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हमें जो है इस प्रकार की सुविधाएं दें। आज हमने अपनी ग्राम पंचायत मोड़ा में हस्ताक्षर अभियान चलाया बीएसएनएल बहाली को लेकर के और हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम जो पंचायत के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि एयरटेल और जियो का जो ये बढ़ते दाम हैं गरीब जनता की कमर तोड़ रहे हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत मोड़ा में बीएसएनएल के टावर को बहाल कर दिया जाए ताकि हमारी जनता को जो सस्ते रिचार्ज हैं उनका फायदा मिल सके। बीएसएनएल जो सरकारी संस्था है जिसका
ग्राम पंचायत मौड़ा द्वारा वह पूरी पंचायत और इलाकावासी इसकी डिमांड कर रहे हैं कि ये सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, ताकि ये जो जियो और एयरटेल की कंपनियों ने लोगों को फ्री के चक्कर में पहले सिम जो या रिचार्ज जो फ्री में दिए हुए थे, आज वो कई गुना उसका दाम वसूल करने जा रहे हैं कर रहे हैं। इसलिए मैं एयरटेल और जियो जो कंपनी टीवी धारावाहिक भाभी जी घर पर है जैसे कई फिल्में धारावाहिकों में अहम भूमिका निभा चुके फिल्म धारावाहिक रंगमंच अभिनेता रोहिताशव गौड़ ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि कोविड के कारण बहुत ही बुरे दौर से रंगमंच फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर गुजर रहे हैं। सेकेंड वेव के बाद एक बार फिर काम पटरी पर लौट रहा था, लेकिन अब फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण उथल पुथल मच गया है। फिल्म इंडस्ट्री तो एक तरह से मतलब तबाही के कगार पर थी। धीरे धीरे अभी हम आ रहे हैं, आ चुके थे ऑलमोस्ट, लेकिन फिर ओमिक्रॉन जो आया है उससे एक और खतरा पैदा हो गया है। हमारे जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उनको बहुत बुरी मार लगी है फिल्म इंडस्ट्री में, और बहुत सारे स्ट्रगलर एक्टर जो आए ही थे वो तो बाकायदा घर बम्बई छोड़कर जा चुके हैं। और हमारी जहां तक बात है, हमारी पेमेंट्स में भी कटौती हुई है 15-15%, 20%। तो ये सारी मार जो है पूरी इंडस्ट्री झेल रही है। रंगमंच तो बेचारे हिंदी थिएटर वालों की तो बिल्कुल ही खत्म ही मामला हुआ है अभी फिलहाल के लिए। उन्हें किसी तरह की अगर एड दी जाए, या खासकर यहाँ के जो लोक कलाकार हैं जिनकी बेचारों की रोजी रोटी जो है स्टेज शो से चल रही थी, अगर उनका कुछ हो, सरकार कुछ करे तो बहुत बेहतरीन की तरफ चीजें होंगी, अदरवाइज हालात खराब है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी के नववर्ष मेले के चलते 31 दिसंबर को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु नववर्ष के शुरुआत आपको बता दें कि श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं। इस दौरान नववर्ष की शुरुआत माता की पिंडी के दर्शन करने वहां पहुंचे। वहीं श्रद्धालुओं का मानना है कि नववर्ष की शुरुआत माता के दर्शन करने से उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। वहीं नैना देवी माता के मंदिर फूलों और लाइट के साथ लुधियाना के श्रद्धालुओं द्वारा सजाया जा रहा है। अपने सदस्यों के साथ माता नैना देवी के पावन दरबार पर पहुंचे हुए हैं। नए साल की खुशी में हमारी सोसाइटी द्वारा 3 दिन का विशाल लंगर कोलावाला टोपा जो हमारी धर्मशाला संटीना है वहाँ पे लगातार चल रहा है। हम अभी सभी सदस्यों के साथ नैना देवी के दरबार में पहुंचे हैं। हमारी सोसाइटी की तरफ से पिछले वर्षों की तरह इस साल भी सुंदर सुंदर लाइटें और रंग बिरंगे फूलों से महामाई के नैना देवी की अपार कृपा से नूतन वर्ष का संवत्सर के अंतर्गत शुभारंभ कल अर्थात शनिवार 1 जनवरी 2022 शुरू होने जा रहा है। मां के सभी श्रद्धालु मां के दरबार में नतमस्तक हो रहे हैं, ताकि भगवती मां नैना देवी प्रत्येक तीर्थयात्री को अपना आशीर्वाद प्रदान करे, सुख और समृद्धि। चलिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। क्या